बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस से स्टार्ट कर लेते हैं जी। ये डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम होगा आज, क्योंकि डेट है आज अराउंड 17, अराउंड 18 डेट है, बल्कि आज तो जुलाई 18 2020। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गई। और हमने यूज़ भी कर लिया इसको। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब टेबल का नाम रख देते हैं, लेट से टीचर। ठीक है, और यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, वही जैसे हम रोज आमतौर पे दे देते हैं, आईडी, नेम वगैरह। प्राइमरी की सेट कर दें इसको। ठीक है, हर चार 50। सही है। अच्छा, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और 50 कैरेक्टर्स काफ़ी होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 7 टीचर। ठीक है, ये तो एक अलग टेबल बन गया है हमें। देखते हैं कैसे बने, तो यहाँ पे देख लेते हैं टीचर। तो ये कुछ कॉलम्स मेरे मुझे बेसिकली बन गया मैंने। सही है, मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेता हूँ। मेरा कौन सा आईडी, कॉमा, नेम, देन क्वालिफिकेशन। ये वाकई में एक टीचर है, जिन्होंने प्रिंटर पढ़ाया मुझे। ये वाकई में टीचर है, इन्होंने वाकई में एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री के। ठीक है, इनकी सैलरी हम कोई भी अपनी मर्जी से दे देते हैं नेट से। 50,000 चली इनकी सैलरी। फिलहाल 5 रिकॉर्ड हमें नेट से रख लें, 5 रिकॉर्ड्स तो रख लें। मास्टर्स किया मैंने कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, 80,000 की सैलरी है। और कौन से में से याद है मुझे अभी, कोई समझ करना।
इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने हिस्ट्री के अंदर पीएचडी किया, मतलब इन्होंने रिसर्च किया। सैलरी है, ये भी इन्होंने वाकई में हिस्ट्री के अंदर रिसर्च किया बहुत ज़्यादा। और हमारे पास हो गया सर, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जितना जल्द हो सकेगा मैं इसको अपलोड कर दूँगा, सही है? तो आप लोग फिक्र नहीं करिएगा, मैं अवेलेबल हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूँगा। बिकॉज़ अभी प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट के अंदर, होनी नहीं चाहिए थी। स्टार्ट में नहीं किया था तो बिल्कुल इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी है। तो इंशाल्लाह इसको जल्द जैसे ही फिक्स होती है तो फिर मीटिंग स्टार्ट कर दूँगा, या तो फिर हम मीटिंग की कनेक्ट कर लेंगे दोबारा से। अच्छा, आप लोगों से एक बात ये करनी है कि अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई और हम सही से कनेक्ट ना कर सकें मुसलसल, ठीक है? तो मैं अभी फ़िलहाल अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर रहा हूँ और मैं इस क्लास को इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आप लोग फ़िक्र नहीं करिएगा, मैं अगर ये मीटिंग ख़राब भी होगी हमारी, हम सही से मुसलसल कनेक्शन नहीं भी कर रख पाएँगे अपने साथ क्लास में, तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके और जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? ज़ाहिर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि लाइव सेशन हो, अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अभी इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए। अच्छा, और एक बात वो ये कि ट्यूसडे को आप लोगों के विज़न का फाइनल रिव्यू है, ठीक है? मैंने आप लोगों को कहा था ना कि हमें विज़न में सबमिशन की तरफ जाना होगा 15 के बाद, ठीक है? तो वो 15 के बाद सबमिशन की तरफ बेसिकली मैंने ये भी बताया था कि हमें जाना नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था ताकि हम अपने बग्स सिर्फ निकालने रह जाएँ, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है? तो अब मंडे और ट्यूसडे को विज़न का फाइनल रिव्यू है। फाइनल रिव्यू से मुराद ये है कि सेंटर में जो फाइनल रिव्यू होता है वो मंडे ट्यूसडे को है, ठीक है? यानी आप लोगों का ट्यूसडे को होगा यकीनन जो क्लासेस की टाइमिंग्स है, और क्लास टाइमिंग्स में ही होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने तैयार रहना है, अपना प्रोजेक्ट तैयार रखना है। कोशिश करें जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं ना इन 2-3 दिनों में, वो करें, ठीक है? और अपना प्रोजेक्ट जितना बेहतर कर सकते हैं वो ज़रा, जितना बेहतर, जितना ज़्यादा उस पे प्रोग्रेस कर सकते हैं वो ज़रा कर लें, ठीक है? तो अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं, छांटी वाला टाइम जो होता है ना कि बस अब जो रखने हैं उनको रखना है और जो हटाने हैं उनको हटा दें, वो वाला टाइम अब आ गया है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना सब लोग। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स में इंसर्ट कर रहा था, ये फिफ्थ आईडी जो रह गई थी। ये वाकई में मेरे टीचर हैं, ठीक है? ये सर अवैस भी जो है वाकई में मेरे टीचर हैं, वैसे ही मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये सी शार्प के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इनको सर्टिफिकेशन हासिल है, बताया।
खैर कुछ रिकॉर्ड हमने बनाए यहाँ पर, और ये कुछ रिकॉर्ड हमने इंसर्ट भी कर दिए आप लोगों के सामने। 5 रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। सो अच्छा, तो अब क्या करते हैं, लेट से मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए भी टेबल बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट का भी एक टेबल बन जाएगा। तो इसके अंदर भी हम वही दे सकते हैं कि भाई आईडी हो सकती है, नेम हो सकती है, और उसकी जो भी क्लास हो सकती है वो यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आईडी, आईडी की नेम, नेम और वर्चर, वर्चर यहाँ दे दिया, और क्लास। ठीक है। आईडी हमने यहाँ पे कह दिया 1, हमने यहाँ पे दे दिया क्लासेस की, लेट से एट क्लास नंबर 3। ठीक है, तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमने इंसर्ट किए। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करके देख लिया कि भाई ये इसका रिजल्ट। अब आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल अभी सिर्फ ये ट्राई किया कि स्टूडेंट के साथ हमने टेबल बना लिया था। ठीक है। एज सच हम अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि टेबल वगैरह कैसे बनते हैं। ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, कोई स्कूल है या कोई कॉलेज, ऐसा करते हैं उसकी ना कोई ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है। करते हैं उसमें। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी ब्रांचेज हैं हमारे पास। ये टेबल, और मैंने कहा कि ब्रांच। सही है।
जाएगा। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे लें। ब्रांच के साथ मैंने कहा कि भाई ब्रांच सिटी। ठीक है, अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट का नाम लिखूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्रांच सिटी बनाया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगी आईडी। ठीक है, यहाँ पर आईडी आ जाएगी, और आईडी किस चीज़ की आईडी होगी? आईडी होगी स्टूडेंट की। ठीक है, कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी ब्रांच में पढ़ रहा है, मुझे इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना है। मैंने भी फॉरेन की एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं लगा रहा, क्योंकि विदाउट फॉरेन की हम डाटा तो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए फॉरेन की नहीं लगा रहा था कि डिपेंडेंट ना हो, लेकिन आप लोगों ने अपने केस में फॉरेन की के साथ ही काम करना है। सही है, इंटीजर। और फिलहाल यहाँ पे हमारा जो टेबल है ये अभी तक तो ख़त्म नहीं था। ठीक है जी, और हम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो सिलेक्शन स्टेटमेंट करा देता हूँ। और स्टूडेंट नंबर 2 जो है ना वो ब्रांच में, कराची ब्रांच में पढ़ता है। ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो लाहौर वाली ब्रांच में पढ़ता है। ठीक है, अच्छा बोर हो रहे हो गए आप लोग, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, बट फिलहाल देख, स्टूडेंट नंबर 3 भी कराची में पढ़ता है, और स्टूडेंट नंबर 4 जो है वो लाहौर में पढ़ता है। ठीक है, वो मुल्तान में। यानी ब्रांचेस हमारी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, तो ये डिफरेंट सिटीज़ की डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हमारी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा 5 वाला जो स्टूडेंट है वो लाहौर में पढ़ता है। ठीक है, सेट कर लेते हैं, डेटा सेट हो गया, बिल्कुल हो गया। 5 देखो तीनों कॉलम्स के अंदर डेटा आ गया। अब आते हैं अपने असली काम की तरफ, यानी अपने जो हमारा मेन एम है ना वो उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, और टेबल्स की तरफ ज़रा सा देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि एक काम हम याद करते हैं कि हम टेबल्स के दरमियान किस तरह से रिलेशन बनाते हैं। हमने ये सीखा था कि दो टेबल्स के दरमियान किस तरह रिलेशन बनता है। ठीक है, हमें आज ये सीखना है कि तीन टेबल्स के दरमियान हम ज्वाइन किस तरह लगा सकते हैं। हमने सीखा था ना दो टेबल्स के दरमियान कैसे लगता है, कि सेलेक्ट, और आपने दोनों टेबल्स के कॉलम्स बता दिए कि ये कॉलम सेलेक्ट करने फ्रॉम टेबल का नाम एज ए। ठीक है, इनर ज्वाइन, और बी कॉलम का नाम, बी टेबल का नाम एज बी। ठीक है, और फिर आप लिख लेते थे कि भाई ऑन करके, आप ऑन करके लिख लेते थे कि आपके पास जो दोनों टेबल्स के कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन पे ज्वाइन लगेगा। ठीक है, तो मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं ए बी और सी जो टेबल है ना मेरे, उनके साथ ज़रा खेल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ज्वाइन लगता है किस तरह से। मेरे पास तीन टेबल्स हैं अभी फ़िलहाल, स्टूडेंट, टीचर और ब्रांच पर। सही है, सो यार मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट में से देखूँ कि कौन सा कॉलम चाहिए मुझे।
तो मुझे चाहिए टीचर का नाम चाहिए। टीचर का नाम क्या था? नेम। अब सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, देखना। सेलेक्ट, मैं चाह रहा हूँ कि सजेशंस के थ्रू मैं ये काम करूँ सारे। सेलेक्ट, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम। फ्रॉम, ठीक है, टीचर। ए, ठीक है, टीचर आए थे। अब देखो तीन पे कैसे लगेगा। इनर ज्वाइन, सही है। और बी टेबल क्या था मेरा? स्टूडेंट। बी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे लगाना है ऑन, ठीक है। ऑन ए डॉट, तो मुझे आईडी चाहिए। आईडी पे लगता है ना, क्योंकि इज इक्वल्स टू बी डॉट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, बिल्कुल आईडी पे ही लगाना है, सही है। और इसके अलावा फिर मुझे मजीद आगे बढ़ना है। अब मैं यहाँ पर ख़त्म कर लेता था आमतौर पे, जब हम पहले ज्वाइन कर रहे थे लास्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है, जैसे हमने ज्वाइन पढ़े थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, इसको एंड कर दिया करते थे, सही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अभी हमें इसको एंड नहीं करना, एग्जैक्टली ज्वाइन को बढ़ाना है। कैसे? इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन लगाना है मुझे ब्रांच पे। ब्रांच एस सी ऑन बी, बी डॉट स्टूडेंट आईडी, सी डॉट, और मैंने कहा जो थर्ड टेबल था मेरा ब्रांच वाला, इसकी आईडी, सही है। अब ये जो फ्रॉम है ना, मैं यहाँ पे बस ये लिखना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स लेकर आने हैं। तो मुझे टीचर का नाम चाहिए, ठीक है। ए टेबल में है ए डॉट, मुझे यहाँ पे चाहिए नेम, ठीक है, कॉमा ए डॉट, और मुझे चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए डॉट सैलरी चाहिए मुझे, ये सारे टीचर की, सही है। इसके अलावा बी में से क्या चाहिए मुझे जी? डॉट, मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम, बी डॉट, और मुझे चाहिए क्लास, ठीक है। अब सी में से क्या चाहिए अभी? डॉट, तो सी में से मुझे चाहिए लेट से ब्रांच का सिटी, ठीक है। और इसके अलावा क्या चाहिए मुझे? ब्रांच आईडी तो नहीं चाहिए होगी, तो मुझे ब्रांच सिटी चाहिए। ये कौन, ये जो स्टूडेंट है ये कौन सी ब्रांच में है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो मुझे बताएं। ये तीन टेबल्स बनाने का मेरा जो एम था वो यही था कि मैं इस ज्वाइन को देखूं किस तरह बनेगा ये। यहाँ तक का जो पॉइंट है वो क्लियर है तो बताएं मुझे। सी का मैंने ये ब्रांच करवाया है ना ऐड, सी ही तो है ब्रांच, ब्रांच सिटी। बेसिकली ए और बी के जो कॉलम्स है ना, वो ऐसे कॉलम्स ज़्यादा हैं जो कि मैं देखना चाह रहा हूँ। लेकिन सी कॉलम का सिर्फ ब्रांच सिटी ऐसा कॉलम है जो मैं देखना चाह रहा हूँ। ना मुझे आईडी से कोई मकसद, ना मुझे स्टूडेंट आईडी से, ब्रांच आईडी से कोई मकसद, इसलिए क्योंकि वो दोनों तो टेबल्स के लिए है ना, कि टेबल्स आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए मुझे उस पर मतलब ऐसा मेरा उसमें कोई काम नहीं है। मैं उसमें डाटा भी अगर इंसर्ट करूँगा ना, तो वो रिलेशन के साथ मैंने इंसर्ट किया कि भाई अगर ये ब्रांच की सिटी है तो इस ब्रांच की सिटी में कौन से स्टूडेंट की आईडी लिखनी है मुझे, ये मकसद था। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा तो।
पहले एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो हमारा यहाँ तक का कोड जो यानी यहाँ तक कि हमने क्या किया, ये कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखो ज़रा रिजल्ट किस तरह का आ रहा है। सबसे पहले ये तो सीरियल नंबर है, ये तो टेबल का कोई कॉलम नहीं है। नेम यानी सर वकार के पास इनकी एजुकेशन है MScs, इनकी सैलरी 80,000 है, ठीक है। इनके पास एक स्टूडेंट है जो कि इरफान है, और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और ये क्या कर रहा है, कहाँ रहता है ये, कराची। सही है। इस तरह से मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन करके इनकी यूज़र की डिटेल्स कैसे ली है मैंने, टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके। और मेरे पास डिटेल्स आ गई भाई, ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ यहाँ रहता है, या ये स्टूडेंट है इसकी डिटेल्स इस तरह से यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। अच्छा, खैर इतना काम हो गया ना, तो ऐसा करते हैं कि अब हम ट्रिगर्स पे काम करते हैं। ट्रिगर्स, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि एक अदर हम क्या बना लेते हैं, एक अदर हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और वो टेबल इन टेबल से ज़ाहिर डिफरेंट होगा, तो इसलिए मैं अलग से बना रहा हूँ। इस टेबल के अंदर मैं लेट से रखना चाह रहा हूँ किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ इसको एम्प्लॉय इन्फो के नाम से, क्रिएट टेबल। और मैंने यहाँ पे कह दिया एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है, EMPI इन्फो, सही है। अब इसके अंदर कुछ कॉलम दे देते हैं, ID, ठीक है, नेम दे देते हैं एम्प्लॉय का। ऐसे कोई, मैंने ऐसे ही बस चल जा रहा था तो मैंने एन बार चार दे दिया और ऊपर बार चार दिया, ठीक है। एड्रेस आपको चेंज करके भेज सकते हो। तो ये हमारा टेबल बन गया एम्प्लॉय इन्फो के लिए। ठीक है, ये टेबल के कुछ कॉलम्स थे जो कि अभी यहाँ पर इंसर्ट बेसिकली अगर कहा देखा जाए तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट टू कॉमा, तो एम्प्लॉय का नेम है कॉमा, और यहाँ पर हमने कह दिया ईमेल, एड्रेस आ दिया, ठीक है। ये कोई भी एड्रेस, अच्छा एड्रेस में चेंज नहीं करूँगा फिलहाल, मैं सिर्फ डिटेल्स चेंज करूँगा। एड्रेस वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा, बस समझ रही है बहन भाई एक साथ ही रहता हूँ।
कैसा नाम जहन में आ रहा है आपसे? ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड जरा इंसर्ट कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो इंसर्ट हो गए। सही है। अब ट्रिगर्स क्या होते हैं और ज़रा ट्रिगर से देखो, अ ट्रिगर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, एक जो ट्रिगर होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर होता है। स्टोर प्रोसीजर्स क्या होता है? स्टोर प्रोसीजर्स आर, अच्छा, स्टोर प्रोसीजर्स कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? स्टोर प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमने ही बनाए होते हैं और हम चाहते ये हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर या हम कोई एक पर्टिकुलर ऐसा काम करने लगे ना तो वो प्रोसीजर चल जाए। ठीक है, जैसे फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन होता है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, अभी जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं, सी लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कोड ब्लॉक्स होते हैं कि आप उसमें कोई डाटा रखो और जब आप उन्हें कॉल करोगे ना तो आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होगा। लेकिन होगा क्या कि फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा ना, जो भी फंक्शनैलिटी होगी, वो सारी फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर इसी तरह से होता है। अब इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिकली ट्रिगर्स जो होते हैं ना, वो ये समझ लो कि इज अ टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर। ट्रिगर बेसिकली एक टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन एन इवेंट अकर्स। जब भी कोई इवेंट अकर होता है, ठीक है, और हम उसके वाले से स्टोर प्रोसीजर को सेट कर देते हैं कि भाई ये अगर ये इवेंट होगा तो स्टोर प्रोसीजर जो है ना वो ट्रिगर हो जाएगा। ये जो ट्रिगर है ये बेसिकली ट्रिगर हो जाएगा, ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही कोई वो वाला इवेंट होगा ना तो ये स्टोर प्रोसीजर चल जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। फिर सर्वर डीएमएल ट्रिगर्स क्या होते हैं? ये सर्वर डीएमएल ट्रिगर्स भी एक टाइप होती है ट्रिगर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? यानी हम जो ट्रिगर्स करते हैं ना ओवरऑल वो कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, तो हम उन सबको देख रहे हैं अभी यहाँ पर। अब सर्वर डीएमएल ट्रिगर्स क्या होते हैं? ये रन होते हैं जब यूज़र क्या कर रहा होता है, मतलब मॉडिफाई कर रहा होता है, ट्राई करता है मॉडिफाई करने की डेटा उसमें डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है ना जब, तो क्या होता है, ये वाला जो डीएमएल ट्रिगर है वो अप्लाई होता है। ठीक है, इसके अलावा डीएमएल इवेंट्स आर लेट्स से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें जो है ना उस टाइम पे डीएमएल जो ट्रिगर होता है, सर्वर डीएमएल ट्रिगर जो होता है ना वो स्टार्ट होता है जब भी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और इस तरह का जो काम कर रहे होते हैं ना तब, यानी डाटा मैनिपुलेशन जब कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, एन इंस्टेड ऑफ ट्रिगर is a trigger that allows you to skip an insert, delete or update statement to a table, ठीक है, of a view and execute other statements defined in the trigger। ठीक है, अच्छा, ये ट्रिगर्स कैसे होते हैं? ये ट्रिगर्स ऐसे होते हैं कि आपको ना, अच्छा ये बैकग्राउंड में जो साउंड है जिस चीज़ को इग्नोर करना होगा। ठीक है, आई ट्राइड बट मसला ये हो रहा है कि इंटरनेट काफ़ी प्रॉब्लम कर
रहा है अभी। सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, और अभी एकदम से इंटरनेट बिल्कुल ही चला जाता है। ये बार बार डिस्कनेक्शन क्यों हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल हम ट्रिगर्स के बारे में बात कर रहे थे, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सर्वर टीएमएल ट्रिगर्स क्या होते हैं। ये ट्रिगर्स वो होते हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम या हमारा एसक्यूएल हम कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करते हैं, ठीक है, पहले ये ट्रिगर सेट कर लो, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट पास की कि भाई डाटा जिसमें इंसर्ट करना चाह लो, ठीक है, तो क्या होगा ये बता देगा आपको। फिर एंड इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स क्या होता है, ये ट्रिगर वो ट्रिगर होता है जो आपको इंसर्ट अपडेट और डिलीट करने के ऊपर आपका स्टेटमेंट ही स्किप कर देता है, यानी आपको करना ही नहीं देता। ये रिस्ट्रिक्शन बेसिकली लगाने के लिए आपके काम आता है, ठीक है। और एक्चुअल इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेटर्स जो है ना वो इसमें नहीं होते, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं सिर्फ एक इंस्टेड जो है ना वो काम कर रहा होता है। नहीं, ये समझ लो डेटाबेस के इंसर्शन के इंस्टेड ऑफ डेटाबेस के इंसर्शन ये कोई और काम आपको करके दे रहा होता है जो भी आप उसको बताते हो, सही है। तो हम इनको ट्राई करते हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, सही है। एसक्यूएल में ट्राई करेंगे हम लोग। ट्रिगर्स बहुत आसान होते हैं, लिटरली बहुत ईजी होते हैं ट्रिगर्स। एंजॉय करके करोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया है कि ट्यूसडे को यकीनन आप लोगों का जो रिव्यू है ना वो होगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा ट्यूसडे को। मैक्सिमम करना है 100%, जितना 100% के करीब हो सकता है ना वो करके दिखा दें। और अगर 100% नहीं भी हो तो एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल रिव्यू है। इसके बाद सिर्फ ये डिसाइड होगा कि आप लोगों का प्रोजेक्ट आगे जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ अगर हुआ तो एक्सक्यूज़ करके कह दीजिएगा कि मिस या सर हम नहीं कर सके, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी या कोई इशू आ गया था। तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा करें, ठीक है। मैं ट्राई करके थोड़ा बहुत टाइम टाइम दिला दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं इसलिए स्टार्टिंग से कह रहा था कि हम सबमिशन की तरफ जाते हैं फिर मिड ऑफ जुलाई के बाद से। मीटिंग का टाइम ही खत्म हो गया माशाल्लाह से। सो ये सेम लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक से ना हम 2 क्लासेस किया करेंगे। अब नेक्स्ट वीक से वो जो दोपहर में बुलाता हूँ ना, अब वो दोपहर में नहीं बुला, दोपहर में रिवीजन के लिए बुलाऊंगा। लेकिन हम ये जो करंट क्लासेस है ना, यानी हम करंट क्लासेस को भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनको भी बेहतर करूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस एक ही तरीके से हो सकती है कि आप लोग सेंटर आओ, सही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से अभी जो वीक आ रहा है, इस वीक से मैं सेंटर में क्लासेस लूँ। सेंटर में क्लासेस ऐसे नहीं ले सकता मैं कि बिल्कुल रेगुलर बेस के ऊपर में जैसे रोज़ क्लासेस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे सुबह 9 बजे, उस तरह से हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती सेंटर में क्लासेस। सेंटर में ऐसी क्लासेस हो सकती हैं कि हम 2 क्लासेस ऑनलाइन पढ़ें और फिर तीसरी क्लास के अंदर ना उसको रिवाइज करें, उसका प्रैक्टिकल करें। तो जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जैसे हुदैफा का मसला है, हुदैफा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्योंकि इसका कुछ आई थिंक इसके कुछ ऑफिस का मसला है, कोई इसका इशू आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये ना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा सही से। लेकिन देखो ये उन लोगों के लिए है कि जो सही से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, सही है। अगर आप समझते हो कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप बेशक ना हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि जो ऑनलाइन क्लास अटेंड भी कर रहा है उसको समझ में भी आ रहा है, फिर भी वो उस क्लास के अंदर आए। तो अगर ट्यूसडे और थर्सडे हमारी क्लास होती है नॉर्मल, तो हम सैटरडे को क्या करेंगे, सैटरडे को हम रिवीजन रखेंगे। सैटरडे को वैसे नहीं रखूँगा क्योंकि सैटरडे को सेंटर ऑफ होता है और परमिशंस भी नहीं है, सेंटर यानी इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुलने की परमिशन नहीं है सैटरडे को, इसलिए, ठीक है। लेकिन हम ट्यूसडे या थर्सडे में से कोई एक दिन ऐसा रखा करेंगे जिस दिन आप लोग सेंटर आ सको। और सेंटर आके आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स क्या, दो जो क्लासेस होंगी ना हमारी वीक के अंदर उनको रिवाइज करेंगे हम तीसरे सेशन के अंदर। और तीसरा वो सेशन हम लोग सेंटर में रखेंगे। उस दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन हम उस दिन पिछली 2 क्लासेस को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस भी होगी। उस दिन कोई टास्क दे दूंगा मैं या कोई ऐसा काम करूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप लोग जो है ना वो सारा जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सको, सही है। पहले रिवीजन कराएंगे दोनों क्लासेस का, जितनी भी क्लासेस गुजरी हैं, उसके बाद
उनमें से जो भी टास्क बनकर आएगा, जो भी सब मुझे लगेगा कि यार इसमें से कोई टास्क दे सकता हूँ, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो ये लोग समझें और अच्छा लगेगा इनको, मतलब इंटरेस्ट बेस्ड होगा या फ़ायदा देगा आगे, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ मैं। ठीक है। बिकॉज पे हम ज़ाहिर है हालात जो है थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं, अभी हमें परमिशन नहीं है सच। मुझे तो लग रहा है 15 सितंबर जो भी अनाउंस किया, 15 सितंबर से मुझे लग रहा है कि शायद सब कुछ अब खुल जाएगा, हल्की हल्की खुलने पे आ ही गया है। 15 सितंबर से मुझे लग रहा है कि अब 100% खुल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग ट्रिगर्स बनाने पे थे। अच्छा, मैं ना यहाँ पे अभी दोबारा से कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोग यकीनन मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पे अगर देख रहे होंगे तो मैं ये दोबारा से नहीं कनेक्ट कर रहा, बिकॉज ये बार बार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ उसको और मैं जूम ही यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। मैं ट्रिगर्स आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखेंगे, और इसको जितना भी हो सकेगा, मैं अगर हो सकेगा मुझसे तो मैं बिल्कुल इसको बाद में कवर करा दूँगा, ठीक है। रिवीजन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, या जो भी ऐसा सीन होगा वो इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्लास में तो आपको का विजन का भी रिव्यू है, मे बी अगर थर्सडे को मैं आपको सेंटर बुलाऊँ तो थर्सडे को हम देख लेंगे ये काम, सही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं। ट्रिगर कैसे बनता है? कोड से बनता है। क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर का कोई भी नाम दे दें। लेट से मैं ऐसा ट्रिगर बनाना चाह रहा हूँ जो कोई भी डाटा अगर इंसर्ट होगा ना तो उसकी मुझे रिपोर्ट करेगा। तो मैं लेट से इंसर्टेड के नाम से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डाटा इंसर्टेड के नाम से बनाना चाह रहा हूँ। डाटा इंसर्टेड के नाम से बनाया मैंने ट्रिगर, ठीक है। और ट्रिगर का कोड क्या होता है कि आप यहाँ पे बताओगे ये कि आपने किस टेबल में बनाना है। तो मैं बनाऊंगा एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। एम्प्लॉय इन्फो भी बनाऊंगा मैं। आफ्टर इंसर्टेड, आफ्टर इंसर्टेड का मतलब होता है कि जब इंसर्ट किया, यानी आप जब इंसर्ट किया जाएगा टेबल, ठीक है, जब इंसर्ट का फंक्शन लगाया जाएगा ना, यानी ये इंसर्ट की क्वेरी जो होती है ये अप्लाई की जाएगी, तो इस इंसर्ट की क्वेरी के बाद ये ट्रिगर स्टार्ट होगा। ये समझ लो कि ये फंक्शन, ये ट्रिगर जो है ये ट्रिगर होगा एज और बिगिन, बिगिन। और फिर देन आता है, ये ट्रिगर ना एक फंक्शन की तरह होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये बिगिन और एंड क्या होते हैं, ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं एक तरह से, जो आपके मेथड की बॉडी होता है, ठीक है। और ये क्रिएट ट्रिगर के बाद ये जो नाम लिखा हुआ है ना, डेटा इंसर्टेड, ये इट्स लाइक योर मेथड्स नेम, ठीक है। और ये एम्प्लॉय इन्फो जो लिखा हुआ है ये आपका पैरामीटर हो सकता है कि आपने इस पर काम करना है टोटली, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, यहाँ पे एक टेबल देखो इंसर्टेड के नाम से। ये टेबल पहले था नहीं था, एक वर्चुअल टेबल टाइप का बनता है, ठीक है। जैसे ही कोई डाटा इंसर्ट बंद होता है ना, साइमल्टेनियसली उस वक्त उसकी टेबल बनता है अचानक से, ठीक है। और इस टेबल के अंदर वो डाटा आता है जो कि अभी अभी इंसर्ट किया गया है, ठीक है। रिसेंट जो इंसर्ट होता है ना वो उसके अंदर आता है। जैसे कि मैं ट्रिगर को ज़रा रन कर लूँ, 5 की ट्रिगर चल गया, और मैं यहाँ पर आईडी नंबर 6 ऐड करके मानिया, और ये अभी आप लोग देखना। तो ये देखो जो मैंने अभी रिसेंट रिकॉर्ड एंटर किया ना, ये क्या हुआ, ये ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया? ये रिसेंट रिकॉर्ड इसलिए ऐड हो गया
ये रिसेंट रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए मुझे शो हो रहा है, पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब जब भी मैं कोई रिसेंट, मैं इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय इन्फो के अंदर जब भी कोई डाटा इंसर्ट करूँगा ना, तो वो डाटा मुझे यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है, वो डाटा मुझे यहाँ पर नज़र आएगा, पता चलेगा कि ये डाटा है जो भी यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर है आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन हो, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप लोग मुझसे कमेंट्स के ज़रिए या आप लोग मुझसे फिर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये समझने की मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना बेहतर हो सकेगा मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं ऑनलाइन तो कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ज़ाहिर हो रही होगी। मैं फ़िलहाल डिस्कनेक्ट करके आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि कनेक्ट करना है या डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, इसी ट्रिगर को अभी करता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि यार मैं कोई डाटा अगर डिलीट करूँगा ना, तो वो ट्रिगर चल जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं डाटा इंसर्ट की जगह डाटा डिलीटेड। एम्प्लॉय इन्फो पे आफ्टर आफ्टर डिलीट, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, डिलीटेड F5, और डिलीट मैं कर देता हूँ id is equals to 6 id में मैं डाटा को डिलीट करना चाह रहा हूँ ना, F5। तो देखो जैसे ही मैंने डाटा को डिलीट करने की कोशिश की तो क्या हुआ, डाटा डिलीट तो हो गया। कैसे पता चलेगा डाटा के डिलीट होने का, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, ये देखो डाटा सिर्फ 5 लोगों का शो होगा। छठे जो छठी बंदी का मैंने डाटा इंसर्ट किया था हानिया का, वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। सही है। सो ट्रिगर का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने जैसे ही लिखा कि डाटा भी डिलीट हो जाए, ठीक है, तो भी मुझे नोटिफिकेशन आई, तो ये तो इसने मुझे तो भी शो कर दिया कि जी डाटा आपका डिलीट हो गया। सही है। इवन मैंने ट्राई करके देख लिया ना कि डाटा कैसे डिलीट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सही है। अब फिलहाल हम ट्रिगर्स को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ट्रिगर्स की जो दूसरी टाइप है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि ट्रिगर्स की दूसरी टाइप क्या करती है, किस तरह से हम उसमें काम करते हैं। ठीक है, आज के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी है इतना। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न वगैरह ना हो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं फ़िलहाल अभी टॉपिक को रोक रहा हूँ। मेरे पास काम तो अभी, यानी मेरा इरादा तो अभी और भी आगे जाने का था, बट कन्फ्यूज़न ना हो कोई, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें सही से। मैं इसलिए यहाँ तक काम को रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितना, यानी अभी तक हमने जितना छोड़ा है, यहीं से इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको नोटपैड की फाइल में सेव कर लेता हूँ, और लेसन नंबर 7 ये रहा, यहाँ पे इसको सेव कर देना, आज का नया लेसन है। ठीक है जी। आज शायद कोड थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन हमने 3 टेबल्स बनाए थे तो शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, इंशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।